नमस्कार। आज का विषय है कि करुणा हो जाए तो इससे कैसे बच पाएँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि करुणा में मैंने स्वयं अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो है वो अपनी माँ को खो दिया हूँ। और जब माँ की इलाज चल रही थी तब मुझे भी करुणा हो गया था। तो उससे अपना 14 दिन का संघर्ष किया हूँ। तो इस बीच में जो भी एक्सपीरियंस हुआ मेरा, तो मम्मी को खोना और खुद करुणा होके उससे बच के निकलना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस जो ज्ञान मैंने अर्जा हूँ, बटोरा हूँ, तो इस आप सबके साथ मैं शेयर करूँ, सो दैट जो मैं गलती किया जिसके कारण मैं अपनी माँ को खो दिया, एटलीस्ट मेरे को वो पश्चाताप है, वो आप ना करें, सो दैट आप अपने को कभी खोना ना पड़े कोरोना में। और मान लो करुणा कोई आपके परिवार में हो जाए तो कैसे उसको बचा लो। तो ध्यानपूर्वक सुने। करुणा, ये सेकेंड वेव जो है वो बहुत ख़तरनाक है। जो झेला है वही आपको बता सकता है कि कितना ख़तरनाक है। करुणा होने से पहले या मम्मी को करुणा होने से पहले मैं बहुत लाइटली था। हाँ ठीक है, मास्क पहनो चलो। तो आप वो गलती ना करें। अगले 1 महीना अब संभल के रहना है। कहीं पे भी बाहर न जाने, जितना कम से कम हो पाए वो बाहर जाए, नहीं तो घर पे ही रहें। कोरोना का कोई इलाज नहीं है। कोरोना में आप खुद सुन रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो कोरोना से पंगा ना ले। बहुत ख़तरनाक बीमारी, दिखता नहीं है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो उससे बच के रहना है। कोरोना का सबसे बड़ा जो इलाज है कि बच के रहो, आप पे ना आए या आपके घर में किसी को ना आए, किसी को भी ना आए। बच के रहो, अपने आप को खुद का बचाव करके रखो। कैसे? घर से निकलो ही ना, घर में रहो। बहुत ही ज़रूरत पड़े तो बाहर जाओ, कोई सामान लाना है तो लाने के बाद अपना कपड़े वपड़े बदल दो, साबुन में हाथ धो, नहाना हो तो नहा भी लो। और बाहर निकल रहे तो N95 मास्क पहने आज की डेट में, क्योंकि सारे चारों तरफ कोरोना फैल चुका है, वायु में है। तो N95 मास्क पहने। वो अपना जो कपड़े वाला मास्क जो जैसे 2-4 बार पहनते रहते हैं, वो सब वो फेंक दीजिए। वो भी डबल मास्क। मान लो कहीं हॉस्पिटल के जाना पड़ रहा है, कहीं इधर संक्रमित जगह जाना पड़ रहा है, तो डबल मास्क पहने। एक यूज एंड थ्रो वाला मास्क, उसके ऊपर N95 मास्क। और जेब में हर समय सैनिटाइज़र रखें। क्योंकि कुछ आपने किसी साथ इंटरेक्शन किए, तुरंत हाथ साफ करिए, सैनिटाइज करिए और दूरी बनाए रखें। इसको आप मेंटेन करना पड़ेगा। घर से ना निकलना पड़ रहा है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। कोरोना का सबसे पहला स्टेप ये है। कोई शादी विवाह ना किसी को बुलाए, ना किसी के घर में जाए। नो सोशिएबल होते रहते हैं ना, वो सब पूरा बंद करें अगले 1 महीना। ध्यान रहे, कोरोना एक बार हो जाए तो बचना मुश्किल है। तो इसलिए संभाल कर रहें। आपका इम्यूनिटी अच्छा है, आपको बाहर जाते घूमते रहते हैं, आपको नहीं हो रहा है, बट ये नहीं है कि आपके घर वाले सेफ़ है। उनका हो सकता है इम्यूनिटी डाउन है। आप बाहर से घर आ रहे हैं, आपके शरीर में कोरोना हो सकता है, आपके कपड़े में, आपके मास्क में, हाथ में, कहीं भी हो सकता है। तो ये आपके परिवारों को भी जा सकता है। उनका इम्यूनिटी डाउन होगा, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, उनका इम्यूनिटी डाउन होगा तो उनको कोरोना हो सकता है आपके कारण। तो आप संभल के रहें, बी रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड स्टेज, मान लीजिए कोरोना हो गया। मान लो आपको, कैसे जाने आपको कोरोना हो गया है? आपको बहुत ही शरीर एकदम टूटेगा। मान लो कोरोना आपके वायरस आ गया, आपके नाक में, मुंह में, कहीं पे आ गया, आपको शरीर टूटेगा, सर दर्द करेगा, बहुत वीक लगेगा, ऐसे लगेगा बिल्कुल अभी हाथ पांव एकदम टूटेगा, एकदम वो बहुत कमज़ोर एहसास होगा। आगे जाके बुखार भी हो सकता है। बुखार 2-4 दिन लंबी खींच सकता है बुखार, खांसी कुछ हो सकता है, तो और सर दर्द वगैरह हो सकता है। तो आपको इस तरह से कोई भी सिम्टम आ रहा है या
आप कोई कोरोना पेशेंट से मिलने चले गए थे या ये जानकारी बाद में हुआ कि वो पॉजिटिव निकला, तो आप तुरंत बिना कोई विलम्ब किए हुए एंटीजन टेस्ट, जो कोरोना का टेस्ट होता है जो इमीडिएटली वो रिपोर्ट दे देते हैं, वो तुरंत करवा लीजिए। आसपास कहीं पे भी जाके, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं पे भी जाके तुरंत करा लीजिए। तो उससे आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि पॉजिटिव है या नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना में सबसे ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके पता लगा लो कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव हो तो तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना, यही कोरोना सबसे बड़ा बचाव का तरीका। देरी हो गया तो बहुत खतरा हो सकता है। तो मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो चाहे गवर्नमेंट, जो अब कहीं पे पॉजिटिव हो जाते हो तो तुरंत गवर्नमेंट को खबर चली जाती है कि ये पॉजिटिव है। तो जैसे मेरा अपने शहर में तुरंत फ़ोन आ जाते गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल से कि ठीक है आपको मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन तो मेरे घर पे खुद हॉस्पिटल से आ गया था। तो चाहे जैसे भी हो, मेडिसिन तुरंत ले लीजिए। जो मेडिसिन कोरोना के जो सारे अजिथ्रल, एंटीबायोटिक वगैरह वगैरह जो सारे डोज है जो सरकार का जो बनाया हुआ है, तो वो सारे ले लीजिए तुरंत और इमीडिएटली मेडिसिन चालू कर दीजिए। और इसके सबसे जो इलाज का जो कोरोना का जो है ना, सबसे कैसे उसको डिफीट कर सकते हैं। कोरोना जो है ना वो आपके नाक में आ जाता है, नाक में छिद्र में रहता है और 2-3-4 दिन के बाद वो अपना नीचे लंग्स में आ जाता है। और फिर लंग्स में जब कोरोना आ जाता है तो सब तरह का खतरा चालू कर देता है। आपका सांसें लेने में दिक्कत करा देता है, आपका ऑक्सीजन डाउन हो जाता है। तो इलाज तो कोरोना में सबसे आपको कुछ अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत है। कोरोना का जो फाइट करने के लिए, जो दिखता नहीं है, जो कीटाणु है, उसको फाइट करने के 2-3 अस्त्र शस्त्र ले लीजिए तुरंत। जैसे पॉजिटिव होता है तुरंत आपके घर में आपके पास ये होना चाहिए। नंबर 1, आप एक ऑक्सीमीटर ख़रीद लीजिए जिससे आपको पता लगे आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। 1500 से 2000 रुपये का आता है। और एक आप इलेक्ट्रिक स्टीमर ले लीजिए जिससे आप बिजली पे लगा दो, पानी उसको भर कर रखो तो तुरंत बांफ निकलता है, क्योंकि बांफ आपको हर समय ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ले लीजिए। और एक थर्मोमीटर ले लीजिए जिससे आपको टेम्परेचर चेक कर सकते हो कि क्या टेम्परेचर बना है। तो 99 से एबव टेम्परेचर चले जाते तो तुरंत पैरासीटामोल ले लीजिए। P650 रखिएगा, पैरासीटामोल स्टॉक होना चाहिए, अब तुरंत ले लीजिएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपको कोरोना में जो आपको करना है, जैसे कि कोरोना में आपको हर 15-20 मिनट, आधा घंटे में अपना ऑक्सीजन चेक करते रहिए। तो जैसे वो ऑक्सीजन डाउन होता है, आपको ऑक्सीजन लेवल 93 से वो मेंटेन करना है, कोशिश करना है कि 93 से नीचे ना घटे। तो आपको करना क्या है, आपको जो मेन ट्रीटमेंट ऐसा है, मेडिसिन लेते रहिए। और कोरोना में सबसे जो है ना, कोरोना आपको कमज़ोर कर देता है शरीर से और मानसिक लेवल से भी, मेंटली भी कमज़ोर कर लेता है। तो आपको कोरोना में सबसे ज़्यादा मेंटली फाइट करना है कि इसको डिफीट करना है, किसी तरह से इसको अपने शरीर से भगाना है, मारना है। तो कोरोना सबसे किस चीज़ से डरता है, कोरोना को जो मतलब कहाँ से बहुत हानि पहुँचता है, तो आपको वो सब देखना है कि किस तरह से कोरोना को जितना ज़्यादा हो सके उसको डैमेज पहुँचाऊँ, कोरोना को बैंड बजा दूँ। तो क्या क्या करें आप, पहले तो दिन भर आपको अलर्ट रहना है। कोरोना में सबसे पहले आप अपने खुद को आइसोलेट करना है, आपकी कांटेक्ट में कुछ नहीं। मैं तो ऐसा किया था, मैं सबको हटा दिया था। किचन भी मेरे पास था, जो भी पानी गर्म करना है, कुछ भी करना है, मतलब सब कुछ मैं ही करता था। बस घर के बाहर से खाने का पैकेट आता था, फूड आता था, जो भी सर फल वगैरह वगैरह सब पहुंचा घर के बाहर से दे दिया जाता था। और सारे घर के अंदर सारे काम मैं खुद अपना मैनेज करता था। तो आपको जो सबसे पहले ये काम करना है, कोरोना का जो है ना, गर्म पानी, आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीना है, हर समय गर्म पानी पीना है। पानी पीना है तो गर्म पानी, आप एक थर्मस ले लीजिए, पानी उसमें बॉईल करके रख दीजिए। तो गर्म पानी हर समय पीना है। खाना गरम खाना है। जब भी कुछ खाना खाने की इच्छा होगा नहीं आपको, तो फिर भी कोशिश करते रहिए खाना कुछ खाते रहने के लिए। और आपको नींबू, अनार, ऑरेंज, एप्पल वगैरह ये सब स्टॉक रहे। नींबू, लेमन सबसे आपका एक जो कंपेनियन है कोरोना में, जितना हर दिन आपको 4-5 नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको काढ़ा का एक पाउडर ले लीजिएगा, जो बाज़ार से मिलता है बनी बनाए काढ़ा का पाउडर, वो ले लीजिएगा, क्योंकि ये काढ़ा जो ना बहुत ज़रूरी है। आपको लेमन काढ़ा बना के पीना है हर समय।
तो आपको जो कोरोना को जहाँ पर नुकसान पहुँचता है, मैं बताऊँ कि आप जो कोरोना में 3 मैं आपको बताऊँ ऐसी चीज़ जो शायद आपको जानकारी ना हो, जिसके कारण आपको बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। वो एक है कि आप ये नीम का पत्ता, बहुत सारे नीम का पत्ता अपने घर में स्टॉक रख लीजिए, मंगा लीजिए। नीम का डाल 2-4 डाल तोड़ के आप अपने घर में रख लीजिए। नीम का पत्ता और अदरक, आपको अदरक बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अदरक और हल्दी पाउडर ये भी मंगा लीजिए। अदरक और हल्दी पाउडर आपके घर में सर्वदा स्टॉक रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो मैं सबसे अच्छा राहत मुझे मिला था, स्टीमिंग आपको करना है। हर समय स्टीमिंग करना है, क्योंकि स्टीमिंग से आपको सबसे ज़्यादा राहत मिलता है कोरोना से। तो आपको दिन में 2 या 3 बार ये नीम पत्ता का स्टीमिंग करना। नीम पत्ता जो है ना, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कोरोना के अगेंस्ट में, जो मैं खुद रियलाइज़ किया हूँ। और जितने लोगों को मैं बताया हूँ अभी तक, तो सब लोगों को काफ़ी अच्छा राहत मिला और ठीक भी हो गए सारे। तो आपको नीम का पत्ता कैसे करना है, तो आपको पहले गर्म पानी एक बर्तन में बॉईल कर लीजिए। करके जैसे पानी पूरा बॉईल हो जाए, तो एक मुट्ठा नीम पत्ता कच्चा नीम पत्ता, जो नीम पत्ता, और उसके साथ आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, रामदेव वाला हल्दी पाउडर ले लीजिए, प्योर हल्दी पाउडर ले लीजिए, और रामदेव आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके साथ अदरक 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम हल्दी जो अदरक जो है, और 15 से 20 ग्राम अदरक ले लीजिए और उसको थोड़ा सा कूट दीजिए। ये तीनों चीज़ जो ना, वो जो पानी उबल रहा है उसके अंदर डाल दीजिए। डाल के तुरंत उसको लाके जो भाप उसका जो निकल रहा है, तुरंत एक कपड़ा ढक के अपने नाक और मुंह से वो भाप लीजिए। हम नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, मुंह से लीजिए, नाक से निकालिए। तो ये करते रहिए। ये 10-20 बार, 5-10 मिनट, 7 मिनट, जितना 10 मिनट कम से कम आप वो ले लीजिए, स्टीमिंग पूरा। तो इस तरह से दिन में 2-3 बार ले लीजिए। और ध्यान रहिए, शाम से पहले लिया करें। नीम का पत्ता शाम के बाद छूते नहीं है। तो ये कर लीजिए, आपको इससे बहुत राहत मिलेगा। आप 3-4 दिन में आपको लगेगा कि कोरोना को तो मैं मार के गिरा दिया हूँ। तो पूरा आपको सुस्त लगेगा, खाना पीना भी खाने में अच्छा लगेगा आपको, यू विल फील बेटर। एक चीज़ आपको ये करना है। दूसरा, शुंठी का पाउडर आता है, शुंठी पाउडर कहते हैं, शुंठी। तो शुंठी का पाउडर ले लीजिए थोड़ा सा, 100 ग्राम करीब। तो उसको जो ना, तो थोड़ा सा हाथ में, थोड़ा सा अपने टिप में थोड़ा सा लेके, तो दोनों नोस्ट्रिल में आप इसे सूंघ लीजिए दिन में 2-3 बार। इतना करना है। और थोड़ा सा अपने उंगली के ऊपर जितना थोड़ा शुंठी का पाउडर आता है उतना लेके जीभ के ऊपर रखिए और मुंह को बंद कर लीजिए। और वो शुंठी पाउडर जो ना अपने आप जीभ में मिल जाएगा, पानी हो जाएगा, और पानी फिर अंदर उसको ढक लीजिए। तो ये करना आपको 2 बार दिन में। इस तरह से आप उसको कंटिन्यू करिए, 3-4 दिन कंटिन्यू करिए, 4-5 दिन कंटिन्यू करिए। तो ये 2 चीज़ करना है। और तीसरा, आप कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ना, वो मंगा लीजिए। आप नोट कर लीजिए क्या क्या मंगाना है। एक गिलोय टैबलेट, 1 डब्बा गिलोय टैबलेट मंगा लीजिए। 1 डब्बा महासुदर्शन बटी वो मंगा लीजिए। और 1 डब्बा संजीवनी बटी। ये 3 इस तरह से डब्बा मंगा लीजिए आयुर्वेद का जो टैबलेट। तो उसको 2-2 टैबलेट आपको दिन में 2 बार खाना है, खाने के बाद, दोपहर को और रात को। इससे इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ आपको करना है। अब बाकी जो चीज़ मैंने बताया, जो आपको गार्गलिंग वगैरह, करके गार्गलिंग करते, आप और एक चीज़ ध्यान रखें, सारे चीज़ों में आप वो सांधक वाला नमक यूज़ करिए। सांधक नमक का 1 पैकेट मंगा लीजिए। तो जो भी आप नींबू पानी का काढ़ा बना रहे हैं, तो काढ़ा बनाना बहुत सिंपल बात है। तो काढ़ा आपको कुछ मेहनत करना नहीं है। क्या करना है, जो आपको एक गिलास ये गर्म पानी आप रखे हुए होंगे सस्पेन में, तो आधा गिलास, मतलब 1 गिलास में आधा गिलास आप गर्म पानी निकाल लीजिए। और उसमें आप नींबू काट के आधा नींबू निचोड़ लीजिए, और सांधक नमक थोड़ा डाल दीजिए, और उसमें जो आपका काढ़ा पाउडर लाए हैं उसमें से आधा चम्मच डाल दीजिए। बस उसको मिला लीजिए और धीरे धीरे सिप करिए। ये आपका नींबू का काढ़ा है। ये काढ़ा आपको दिन में 4-5-6 बार, जितने बार पी सकते पीते रहिए। ये बहुत आपको आराम देगा, आपके गले को और आपका टेस्ट बर्ड को और आपको शरीर को बहुत आराम देगा। तो ये आपको पीते रहना है। और दिन में 3-4 बार आप गला को सैनिटाइज करिए। कैसे, गर्म पानी लीजिए, जो जिस तरह से वार्म वाटर लीजिए, जो आप गले में कर सकते, गार्गलिंग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सांधक नमक डाल दीजिए।
फिर उसको गार्गलिंग करते रहिए दिन में 3-4 बार, इससे काफ़ी राहत मिलेगा। और स्टीमिंग, आपको जब कभी आपको ऑक्सीजन कम हो, तो आपको ये ध्यान रहे क्या करना है आपको। ऑक्सीजन बहुत बार कम हो जाएगा, मैं बताऊं रात को सबसे क्रिटिकल टाइम है, और सुबह का 4-5 बजे का समय आपको ऑक्सीजन बहुत लो हो जाएगा। तो आपको उस समय बहुत ख्याल रखना है, रात भर भी आपको अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं सोते रहे। हाँ, रात को सोने में ध्यान रहे, आपको जो नींद ज़्यादा होगा नहीं, और फिर भी रात को जब भी आप रेस्ट ले रहे हो तो उस समय आप इस तरह से होके मत सोइएगा, पूरा उल्टा, मतलब पीठ आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, बेड के ऊपर होना चाहिए, मुंह पीठ नीचे की तरफ होना चाहिए, या पीठ के भरोसे में सोना चाहिए। तो कभी भी आप इस तरह से छाती दिखा के मत सोइएगा, उससे काफ़ी हानि पहुंचता है। तो वो करिएगा, और आपके पास एक पुतली रखिएगा। जो मुझे 7-8 दिन बहुत राहत दिया था, मैंने एक ऑक्सीजन पुतली, मतलब जिसको आप सूंघने से आपको ऑक्सीजन इम्प्रूव हो जाता है, 2-3 पॉइंट इम्प्रूव हो जाता है, काफ़ी राहत देता है, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन इम्प्रूव होगा तो आपको अच्छा लगेगा। क्या करना है उसमें आपको जो ना, एक पोटली में क्या बनाना है, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा कपूर और कुछ लौंग, ये डाल के एक पोटली बना लीजिए। और ये शाम के बाद, रात को 8-9 बजे के बाद आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि रात को ही ऑक्सीजन डाउन ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जो ना, एक पोटली 2-4 बना लीजिएगा, और एक पोटली जब भी, क्योंकि एक पोटली जो ना उसका आधा घंटा 15-20 आधा घंटे के बाद उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो आपको एक के बाद एक इसे यूज़ करना है, तो रात भर आपको उसे काम आएगा। जब भी नींद खुलेगा तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि आपको रात को ऑक्सीजन घटेगा ही घटेगा। तो आप इसलिए आप रात को जब भी नींद खुल जाता है तो उसको ले लीजिए, तो ऑक्सीजन आपको मेंटेन होता रहे। और जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा वहीं पे है, बाथरूम में खतरा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप टॉयलेट यूरिनेशन या टॉयलेट करते हैं तो ऑक्सीजन गिर जाता है। मेरा भी एक बार बहुत गिर गया था, भगवान की कृपा से मैंने बच गया। उस समय मेरे पास पोटली नहीं था, वो उस पहला दिन था, मतलब जस्ट पॉजिटिव का नेक्स्ट दिन था। तो आपको सावधान रहना है। तो अब मैं क्या करता था ना, बाद में तो अपना मास्क एक पहन लेता था, और मास्क के अंदर ही वो पोटली रख देता था, तो नाक में अरबा तो सेंट जाता रहता था, तो ऑक्सीजन मेंटेन होता था, मतलब बेटर रहता था। तो बाथरूम में वही मैं स्ट्रैटेजी अपनाता था। घर में तो कोई तो है नहीं, अकेला हूँ, तो अपने को बचा कर रखना पड़ता है। तो ये आपको करना है। तो दूसरा आपका मैंने लगभग सारे चीज़ बता दिया हूँ। तो आपको अपना सारी इस तरह से सारे जो स्टीमिंग, गार्गलिंग और ये सारे, हाँ, सबसे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाह रहा था कि जब कभी आपको ऑक्सीजन कम हो जाए तो आपको तुरंत एक चीज़ करना है, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे, कभी भी आप चेक करते रहिए। कभी भी आपका 88 हो गया, 85 हो गया, 90 से काम चला गया, 90 है, तो जो कभी 93 के ऊपर आपको हर बार टारगेट है आपका कि ऑक्सीजन को हर बार 93 के अबव रखना है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी घट जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, चीज़ें कभी भी घट सकता है, तो आपको कभी घबराना नहीं है। तो तुरंत आपको इमीडिएटली क्या करना है, तुरंत मान लो रात का समय है तो तुरंत आप पहले स्टीमिंग कर लीजिए, इलेक्ट्रिक स्टीमर ऑन करिए और तुरंत भाप ले लीजिए 5-10 मिनट, तो उससे थोड़ा सा राहत मिलेगा आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको मान लीजिए जो लेमन पानी का जो काढ़ा है मैं बताया था, जो वो थोड़ा बना के पी लीजिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, जो ऑक्सीजन कभी भी घट जाए तो आपको तुरंत कुछ एक्सरसाइज, वो कुछ सांस का एक्सरसाइज है वो कर लीजिए। वो जैसे कि अनुलोम विलोम, जैसे इस तरह से बाएं तरफ लिए छोड़े, फिर लिए छोड़े, इस तरह से, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। इसको अपना लीजिए, इसको 5-10 मिनट करते रहिए। मैं तो कभी भी घट जाता था, रात को 2 बजे उठ जाता, तो रात को 2 बजे अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ। और उसके बाद ओमकार जो ना सबसे ज़्यादा राहत वाला, जो आप ओमकार करोगे 5-10 मिनट करोगे तो तुरंत 3-4 पॉइंट आपका ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, 2 पॉइंट तो कम से कम बढ़ जाएंगे। तो ओमकार क्या करना है, इस तरह से सीधा बैठ जाइए आसन पे और ओमकार चालू करिए। इस तरह से जितना लंबा आप ओमकार कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, 5-10 मिनट जितना हो सके करते रहो, तो उससे आपको ऑक्सीजन का तुरंत आपको भरपाई हो जाएगा। तो इस तरह से दिन में 3-4-5 बार, जितने बार आप कर सकते हो, जितने बार ऑक्सीजन कम हो जाए उतने बार करते रहो। बाकी ऐसे सुबह शाम भी ऐसे रूटीन बना लीजिएगा।
तो ये करिएगा। तो इस तरह से आपको जो ना मेडिसिन भी मिल रहा है, और बाकी जो मैंने बताया कि नीम पत्ता का जो स्टीम है उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। नीम पत्ता शुंठी पाउडर और जो मैंने आयुर्वेदिक का जो टैबलेट बताया वो आप खाते रहिए, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। बाकी इसके अलावा भी मैंने 1-2 चीज़ और भी अपनाया था, तो मगर सबसे ज़्यादा राहत तो इसी चीज़ से मिला था, नीम पत्ते से। 3-4 बार मुश्किल से मैं नीम पत्ता का स्टीमिंग लिया था, उसी से काफ़ी राहत मिल गया था। उसके बाद मैं 8th या 9th डे में भी रिकवर हो गया था। उसके बाद मतलब टिपिकली वो 6th डे के बाद थोड़ा डेंजर रहता है, उसी पीरियड ज़्यादा डेंजर रहता है। तो आपको शुरू से आप इस तरह ट्रीटमेंट अपनाओगे डे 1 से, और तुरंत आपको पता लग जाए कोविड पॉजिटिव है, तो मेरा गारंटी है आप ये सब कर रहे हो तो आप यू विल नेवर फील सिक, एंड मतलब कभी भी आप रिस्क में नहीं जाओगे। और आपको ध्यान रहे कभी भी हॉस्पिटल की नौबत आना ना पड़े, और कभी भी ऑक्सीजन का जो बॉटल सिलेंडर का नौबत ना आना पड़े, तो ये ध्यान रहे। तो आप इस तरह से अपना पूरा ख्याल रखोगे, पूरा अलर्ट रहोगे, और सुबह से शाम तक पूरा एकदम रूटीन पे इस तरह से आप करते रहोगे तो वो नौबत नहीं आएगा। तो आपको और मेंटल पूरा फाइट रखना है। कोरोना आएगा तो आपको हर समय ध्यान रहे कि मैं कोरोना को डिफीट करूँगा। और मेरे को इसके अलावा भी और 2-3 चीज़ें मैंने अपनाया था जो मुझे काफ़ी हेल्प किया था। एक चीज़ मैंने अपने घर में अखंड दिया जलाए रखा था। जितना दिन तक मैं कोविड में था, जितना मम्मी जब हॉस्पिटल में गई, और एक्चुअली उसके बाद मुझे कोविड हुआ था, तो मम्मी जब हॉस्पिटल से गई तभी से लेके जब तक एक्चुअली वो काफ़ी उस दौरान मम्मी भी गुजर गई, तो मम्मी के एकदम 14 डे तक मैंने, तो उस बीच में मैंने ठीक भी हो गया था। तो उस दौरान लगभग 20 दिन तक हमारे घर में, 20-21 दिन तक वो हमारे घर में अखंड दिया जला था। तो वो काफ़ी हमें राहत मिला था। मुझे उस घर में तो कोई रहता नहीं था, रात को नींद होता नहीं था, कभी उठ जाओ तो वही देखो दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा हो मतलब बुझ जाने का खतरा रहता था, तो बहुत बड़ा मन में रहता था, जैसे मैं लोनली हो गया। तो दिया मेरा एक पार्टनर था घर में। तो हमारे तो संस्कृति में दिया तो अग्नि देवता है, तो अखंड दिया का तो बहुत महत्व रहता है। तो वो मैंने जलाए रखता था हर समय, हम जलाए हुआ था। और दूसरा मैंने कुछ वीडियो देखा था कि फिटकरी पानी से भी, फिटकरी आधा गिलास पानी ले लीजिए, उसमें फिटकरी का टेला को ना 8-10 बार घुमा दीजिए, और उस पानी को आप कुला भी कर सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो वो भी मैंने किया था 5 दिन करीब। और भी एक वीडियो देखा था कि उसमें ये बोला गया था कि आप जो है ना 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच हनी, जो शहद, और उसमें थोड़ा अदरक का रस, थोड़ा अदरक थोड़ा कूट के तो उसका निचोड़ के रस निकाल लीजिए उससे थोड़ा। तो ये जो है ना, ये चीज़ को मैंने लगभग 5 दिन, एक दिन में एक बार खाने के लिए, मिला के खाने के लिए मैं बोला ठीक है, इसमें कुछ गलती तो है, कुछ बुराई तो है नहीं, अच्छा एंटीबायोटिक, अदरक हल्दी सब एंटीबायोटिक, हनी ये सब तो अच्छा है सेहत के लिए। तो मैंने ये सब किया था 5 दिन। तो इस तरह से मैंने अपने को, मतलब मैं 8-10 दिन में पूरा ठीक हो गया था, इस तरह से अपने को बचा पाया था। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कभी भी कोरोना हो जाए तो इस तरह पूरा डट के लड़े, और बिल्कुल हार ना माने, और खुद को आइसोलेट कर ले, क्योंकि अपने कारण दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्णा।